से गीतू के साथ सो रहा है प्लेन में, वो भी ऑटो प्लेन लगाकर। तो आगे पहाड़ आ जाता है तो ये प्लेन को ऊपर की तरफ उड़ाने लग जाते हैं। और भाई गीतू के एक्सप्रेशंस देखो कि कितनी मुश्किल से बैठी है, क्योंकि प्लेन ऊपर की तरफ जो उड़ रहा है, पर पीछे वाला स्लीपर चिल पड़ा हुआ है नीचे। ना ही प्लेन के ऊपर जाने से वो हिला और ना ही अबरार के घर घुसकर ये बंदा आ रहा है तो विजय छुप जाता है। तो ये चिरकुट गोली नहीं चला रहा, जबकि भाई विजय का कजन देखो कैसा छुपा हुआ है। नहीं भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा तो किसी को। विजय को इस लड़की को पहली बार देखकर ही पता चल गया होगा कि ये ड्रामेबाजी कर रही है, क्योंकि भाई ऐसी फ्योंसी की होते कौन घुसू अपना दिल देगा किसी को। कि विजय को मारने ये सब लोग आ रहे हैं और विजय ये लोग गाना गा रहे हैं। भाई बलबीर सिंह को जिन्होंने गोलियां मारी हैं, वो लोग लगता है पबजी खेलते होंगे जो उसी गेटअप में आए हैं गोलियां मारने। मेरा भाई बोल नहीं सकता, मेरा भाई सुन नहीं सकता, मेरा भाई हग नहीं सकता, क्योंकि मुझे कब्ज है। It's like ताकि मैं हग सकूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये लोग बलबीर सिंह का डुप्लीकेट लाते हैं कि लोगों को लगे भाई कि बलबीर सिंह एकदम फिट फाट है और ये बंदा क्लियरली डुप्लीकेट ही लग रहा है। लाइक डिट्टो अनिल कपूर नहीं लग रहा। पर थोड़ी देर बाद ये भाई डिट्टो अनिल कपूर ही हो गए। इस सीन में विजय कहता है कि पापा जी लेफ्ट हैंड से पकड़ के सुसु करते हैं और ये राइट हैंड से कर रहा है। नहीं भाई दुश्मन ने के हाथ में देकर चेक करवाना है कि लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे तभी गोली मारेंगे, नहीं तो केवल में जो बिगेस्ट फाइट चल रही है तो विजय इस दरवाजे के ऊपर चढ़ के नीचे वाले चिरकुट को गोलियां मार रहा है। पर जब साइड पर ये चिरकुट लोग आकर इस पर गोलियां मारते हैं तो ये उसी दरवाजे को शील्ड बनाकर अब गोलियां रोक रहा है उससे। मतलब भाई इसकी गोलियां लग रही थी दरवाजे के आर पार, पर इन चिरकुटों की गोलियां आर पार नहीं जा रही। विजय भैया पूरी मूवी में लड़ते रहे हैं, कभी अपने बहन के बंदे को मार दिया, कभी असरार को मार दिया, कभी स्पेशल भाई स्कॉटलैंड जाकर अबरार को मार दिया टू मेक श्योर दैट हिज फादर लिव्स 6 more months। डॉक्टर से कहना है कि 3 से 6 महीने का वक्त है मेरे पास। लाइक लिटरली भाई बाप को बचाने के लिए इस बंदे ने लोगों की माँ बहन एक कर दी और एंड पर बाप कैंसर से मर गया। अब उसे लुकीमिया से बचाने के लिए भी तो डॉक्टर की माँ बहन एक करनी चाहिए थी। भाई ब्रह्मास्त्र में 89 बार ईशा ने शिवा बोला था, पर इस मूवी में जब मैंने भाई पापा पापा गिनना स्टार्ट किया तो फटके हाथ में आ गई मेरी जीन्स की पैंट। देखते कितनी बार बोला गया है पापा 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 बोलो, पापा मेरा पापा पापा बाकी का पापा पापा भाई मैं वीडियो के एंड पर डालता कुछ ही गोलमाल है, क्योंकि अबरार का भाई उसकी होने वाली वाइफ को कह रहा है जैसे कि इसकी 2 शादी हो चुकी है और बच्चे हैं, वो बोल नहीं सकता। पर उसकी दोनों बीवियां जब एक दूसरे से बात कर रही होती हैं तो कहती हैं नहीं अबरार मियां ने क्या भाई चुपचाप ही गपा गप किया होगा जो ये लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई, उन्हें से पता ही नहीं कि ये बस भी कर सकता है। और इन दोनों बीवियों से भाई अबरार के 8 बच्चे हैं, पर जब ये अबरार के पास आती है तो अबरार भाई इसी बात पर इसे प्यार से हाथ लगाओ। हाँ भाई न्यू कहाँ से हो गई? ये अबरार की वाइफ है पहले वाली, जिससे भाई कम से कम 3-4 बच्चे तो होंगे ही ना, तो न्यू कहाँ से आ गई जो अभी भी इसे अबरार का स्टाइल नहीं पता। आई मीन भाई एक बार मेरी तरफ से एक सीन है जो कि नेटफ्लिक्स पर भी डाला इन्होंने, पर आपके भाई के हाथ लग गया था तो मैंने कहा भाई मैं अपनी वीडियो में तो डालूंगा ही डालूंगा। तो वो भी मैं वीडियो के एंड पर आपको देखिए हार्ट सर्जरी हो गई है तो ये नंगू पंगू सेलिब्रेशन करने निकला है। और अगर हम गौर करें तो भाई इसने ब्राउन कलर का अंडरवेयर पहना हुआ है जो कि काइंडा अलग फील हो रहा है, पर ब्लर इतना किया हुआ है कि फील हो रहा है जैसे नंगू पंगू ही है। और भाई साहब विजय की हार्ट सर्जरी क्या हुई? ये तो एकदम से मोटू से पतलू हो गए। नहीं पिछले हार्ट के साथ साथ के चर्बी भी साथ ही निकाल दी डॉक्टर ने। तो पहले ऐसे थे और अब एकदम फ्लैट बेली हो गया। और भाई हार्ट जिसने भी दिया उसकी फ्योंसी विजय के पास आती है और कहती है एक बार और दिल को धड़कते देखना चाहती थी बस। तो विजय इमोशनल हो जाता है और फिर उसने इसको जो अंग अंग से धड़काया। अरे दीदी आपके फ्योंसी ने सिर्फ दिल ले दिया है, जो चीज आप इसे ले रही हो उसे दिल नहीं कहते। और फ्योंसी भी भाई फुल टाइम मजे ले रही है। दीदी सिर्फ हार्ट डोनेट किया है उसने, पूरी बॉडी किसी और की है। बाद में लड़की कहती है कि आई वाज फेकिंग और विजय भैया कहते हैं आई नो। मतलब सर्जरी का क्या करना है रे बाबा। घर आकर विजय भैया गीतू को कहते हैं Been sleeping with Zoya since the last few weeks. और ये राज क्या बता दिया। उसके बाद जो दीदी बोली भाई मेरे को अगर सबटाइटल्स ना होते समझ ही ना आता।
ऐसे बोले कि पता नहीं क्या बोला। स्कॉटलैंड में अबरार के घर घुसकर ये बंदा आ रहा है तो विजय छुप जाता है। तो ये चिरकुट गोली नहीं चला रहा, जबकि भाई विजय का कजन देखो कैसा छुपा हुआ है। नहीं भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा तो किसी को। और ये सरदार जी जो आगे से गुजरे हैं ये तो बिल्कुल नहीं दिखे किसी को। नहीं चिरकुट भाई नजर पे आ रहा है इसे, फिर भी देखकर गोलियां नहीं चला रहा। आई डोंट नो, इट्स ओनली मी। और आप सबको भी ये सीन देखकर और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर ऐसा नहीं लगा कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ने आ रहे हैं। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे दोनों भाई हैं और काफी अरसे बाद मिले और आँख का जप्पियां डालेंगे, चुम्मियां रखा है तो बंदा भाई थोड़ी उसकी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड ही भेज देता उसके साथ, क्योंकि भाई बलबीर की जान को खतरा था इसीलिए डुप्लीकेट रखा था ना। पर वो बेचारा अकेले रास्ते में जाते हुए पेला गया और इस बेचारे को क्या भाई पेलने के लिए बुलाया था क्योंकि वो मरा है। तब भी गद्दार का पता चला कि विजय का बहनोई गद्दार था। तो भाई लिटरली आई फील सैड फॉर दिस डुप्लीकेट भाई। आई मीन उसकी फैमिली भी होगी ना, बट अपने मकसद के लिए इन्होंने डुप्लीकेट। जब अपनी बहन के बंदे को मारने जाते हैं तो मार कर इजिली वहाँ से निकल आते हैं और किसी ने भाई कुछ किया भी नहीं। लाइक सबकी आंखें बंद करवा दी पर सीसीटीवी में भी भाई किसी ने कुछ नहीं देखा। ना ही गार्ड सामने आए और ना ही पुलिस सिद्धू सी भी नजर आई मूवी में। भाई माना कि बलबीर सिंह का हाथ है सर पर विजय के, पर तब तो बलबीर को कुछ पता ही नहीं था कि इसका दिमाग जिंदा भी है। भाई अगर तुझे पता था तो सीधा गन रखता इसकी कनपट्टी पर और सब कुछ बोल देना था इसने। पर भाई ने तो भाई अपनी बंदी को धोखा एवं दे दिया और उसे कहा कि गीतू मुझे करना पड़ा, मजबूरी थी, पापा की जान बचानी थी यार। दीदिया टोपियां करवा रहा है ये विजय, क्योंकि पापा को किसने गोली मारी यही जानना था। तो उसकी कॉल भी तो आई थी ना जब विजय सरार को मार रहा था, तो उसी नंबर को भाई ट्रेस करवा लेता तो इजीली लोकेशन मिल जानी थी। पर नहीं भाई, मेरा ख्याल है कि विजय को इस लड़की को पहली बार देखकर ही पता चल गया होगा कि ये ड्रामेबाजी कर रही है, क्योंकि भाई ऐसी फ्यूंसी की होते कौन घुसू अपना दिल देगा किसी को। सिर्फ कंट्री बताइए जोया ने और विजय डायरेक्ट लोकेशन पर भी पहुंच गया, जैसे भाई स्कॉटलैंड किसी गली का नाम हो। तो डायरेक्ट वहीं गया जहां पर बरार रहता था। अबरार का एक छोटा भाई है, उसने उसकी सर्जरीज करा के एक और विजय बना रहे हैं। सही वक्त आने पर वो आपके पापा को मार डालेगा। पर पापा की एंड को कमाल का लगेगा। पर मेरे को बहुत फनी लगा यार कि विजय को मारने ये सब लोग आ रहे हैं और बीजे ये लोग गाना गा रहे हैं। कि ये लोग उसे मोटिवेट करने के लिए गाना गा रहे हैं, पर उल्टा इनके गाने से ये मास्क वाले लोग मोटिवेट हो जाते तो लेने के देने पड़ जाते। और ये चिरकुट लोग इतने फारिग हैं लिटरली कि कब से एक कुल्हाड़ी तक नहीं मार सके विजय को। ऊपर से विजय भाई टेबल फेंकता है तो पीछे वाले लोग फालतू में ही गिर गए, उन्हें लगी भी नहीं। और अब रन विजय भैया डीजे लड़ रहे हैं और ये वाला भाई ऊपर देख के गाना गा रहा है। भाई कैमरे को नहीं देख रहा, नीचे देखो नीचे। और ये बंदा कहाँ कैमरा लगा कर बैठा है भाई, जो हर शॉट से वीडियो मिल रही है इसे गाड़ी में। विजय इस गन से गोलियां चला रहा है और दूर दूर से बंदे हवा में उड़ी जा रहे हैं। नहीं गोलियां नहीं हो गए जैसे बम हो गए, क्योंकि भाई गोलियों से तो चीर फाड़ होना चाहिए ना, पर गोलियां लगने से कौन उड़ने लग जाता है भाई। तो ये लोग नीचे ही नहीं आ रहे, हवा में गोलियां खा के ऊपर जाए जा रहे हैं। ऊपर से रणविजय इस बंदे को कहता है तेरा भाई मेरा नाम सुने तरस आता है। नहीं, अब सिर्फ मोबाइल पर नाम देखकर भाई इसे कैसे पता चला कि ये बंदा इसका भाई है? अरे बाबा, एक्सप्लेन अस प्लीज।